हेलो। हाँ जी। कम कमरुद्दीन, मुफ्ती कमरुद्दीन साहब बात कर रहे हैं? जी नहीं। कौन बात कर रहे हैं? मैं और ही कोई बोल रहा हूँ, बोलिए। आप इस्तिमदाद के मुतालिक कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, गैरुल्लाह से मदद हासिल करना। क्या आपके नज़दीक क्या है? गैरुल्लाह से मदद मांगना। जी जी। गैरुल्लाह से मदद मांगना भाई शिरक है। शिरक है। आपका नाम जान सकता हूँ जनाब मैं? जी बोलिए। आप आप कौन है? आप मैं कौन है? मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ। जैसी मतलब? जसीम अख्तर मतलब क्या मेरा नाम है? एमडी जासिम अख्तर। जी जी जी। जी जी बोलिए भाई। आपका नाम? मेरा नाम सुरमुद्दीन है, बोलिए। सुरमुद्दीन साहब, ठीक है, सुरमुद्दीन साहब, मुफ्ती सुरमुद्दीन साहब। जो आपने कहा गैरुल्लाह से इस्तिमदाद हासिल करना शिर्क है, यही तक़वियतुल ईमान में भी लिखा है। जी और बरेलवी फितना का नया रूप में भी, ये भी आरिफ संभाली देवबंदी लिखे हैं, मंजूर नुमानी साहब इसको तसनीफ किए हैं। लिखे हैं हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद और तमाम उलमाए देवबंद के नज़दीक किसी वफ़ात याफ्ता और किसी मखलूक के बारे में ये अकीदा रखना और इस बिना पर उससे मदद चाहना बिलाशुबहा शिर्क है। वो खा अपनी कुदरत और अपने अख्तियार से हमारी मदद कर सकते हैं या हमको नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये शिर्क बरेली फितना का नया रूप में सफ़ा नंबर 132 में जैसा आपने कहा वैसा ही की लिखा हुआ है इसमें। और तक़वियतुल ईमान में भी फिर खा यूं समझे कि इन कामों की ताकत उनको खुद ब खुद है, खा यूं समझे कि अल्लाह ने उनको ऐसी कुदरत बख्शी है, हर तरह शिर्क साबित होता है। तो आपका अकीदा यही है मतलब? कि वफात याफ्ता जो बुजुर्ग हैं उससे इस्तिमदाद हासिल करना शिर्क है, जी सुरमुद्दीन जी साहब? तो जी ये जी यही अकीदा आपका है? जी हाँ। तो जनाब मुझे कुछ इसमें देखिएगा, आप ही लोगों का घर की किताब है, सवाने कासमी जिल्द मेरे अव्वल। नहीं नहीं, मेरे घर की कौन सी किताब है? सवाने कासमी पढ़ रहा हूँ, कासिम नानवी के मुतालिक सवाने नहीं, कासमी में तुझे लिखा है। आपको किसने कहा कि मैं कासिम ननौती का मुर्शिद हूँ? मुर्शिद आपको नहीं कर रहा हूँ, आपके घर की किताब है ये। नहीं, मेरे घर की आपको कहाँ से इल्म हो गया कि ये मेरे घर की किताब है? किसने बोला आपको ये मेरे घर की किताब है? आप देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं ना? नहीं, किसने बोला? तो देवबंदी मसलक से ताल्लुक नहीं रखते हैं? नहीं नहीं। सुरमुद्दीन साहब क्यों झूठ बोल रहे हो आप? भाई मैं झूठ किस लिए बोलूंगा? आप गैर मुक़ल्लिद हैं? मैं गैर मुकल्लिद भी नहीं हूँ। जी जी। तो हाँ। आप देवबंदी नहीं हैं? ना देवबंदी नहीं हूँ मैं। तो किस फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं? क्यों अपने फिरके को छुपाते हैं? सुन्नी अहले सुन्नत वाले जमात। अब देवबंदी तो कहते हैं, लेकिन आप अपने फिरके को, मसलक को, अपने अकाबिर को भी लात मारते हो यार। भाई मेरा है ही नहीं वो देवबंदी। जब मैंने किस वॉइस में किस ऑडियो में मैंने ये कहा है कि मैं गैर मुकल्लिद हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं अच्छा, बरेलवी सुन हूँ। लीजिए जो बता रहा हूँ। जो कासिम नानतवी के मुतालिक सवाने कासिमी में लिखा है कि वफात के बाद वह भाई वो अपने आप मुझे क्यों बता रहे वह हैं यार? अपने एक मुझे देवबंदी मुझे मुनाजिर नहीं। की इमदाद के लिए अपने जिस्म आप मुझे ज़ाहिरी के क्यों बता? साथ ओ मजलिस भाई रुको। मुनाजरा में तशरीफ लाए और भाई अपने मुझे। ओ हेलो तसलसल भाई। पुष्ट में कर ओ दिखा कर रुको। चले गए। भाई मुझे क्यों बता रहे हो ये चीज? तो ये कहिए, ये कासिम नानतवी जो भाई ये, आप मुझे मुझे ये क्यों बता रहे हो ना? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे क्यों बता रहे हो तो ये बात? बोलिए कासिम नानतवी इस तरह से मुशिक हुआ है या नहीं? यार जो गैरुल्लाह से मदद तलब करे, गैरुल्लाह के प्रति ऐसा अकीदा रखे, वो तो मुशरिक ही है। हाँ। मुशिक ही है ना? हाँ बिल्कुल। ये चंद सत्र के बाद इसी में ज्यादा वाज़ेह लफ्जों में एतराफ किया है कि पस बुजुर्गों की अरवाह से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं हैं। सवाने कासमी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 332 में लिखा है। तो देवबंदी का जितने अकायद हैं, बुजुर्गों के रूह से, अरवाह से, बुजुर्गों से मदद लेने के कायल हैं, वो मुनकिर नहीं है। एक तरफ तो कहता है कि हम कायल हैं, दूसरी तरफ शिर्क का फतवा लगाया, तक़वियतुल ईमान में शिर्क का फतवा लगाया। खुद के फतवे से सारे देवबंदी काफिर हो गए। सारे देवबंदी काफिर मानते हैं आप? अरे भाई आप मुझसे ये बात क्यों कर रही? तो देवबंदी आप को खुद पूछो ना। अपनी, सुरमुद्दीन साहब, अपनी जबान से आप इकरार कर दें मैं ये कह सारे रहा हूँ देवबंदी भाई, काफिर हैं। मैं तो कह रहा हूँ बरेली भी मुशरिक है, अहले हदीस ही मुशरिक है। ये देवबंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह। मुशरिक है। देवबंदी मुश्रिक है ना?
ये मैंने तीनों का नाम ले दिया है भाई, मैं तो मुझे क्या आप लेना देना। तो आप लेना देना नहीं है तो इनके दिफा क्यों करते हैं? आप देवबंदियों के दिफा क्यों करते हैं? अभी किसकी दिफा? धरले से आपने कहाँ इकरार कर कहाँ लिया दिफा किया? कासिम नानतवी काफिर है, अशरफ अली थानवी भी किया कायल ना, है मुझे इस वो पे। बताओ ना। ओ भाई दिफा कहाँ किया बताओ, कहाँ दिफा किया गया किसका मैंने? आप सुरमुद्दीन साहब देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, आप उनकी दिफा भाई करते मैंने हो। कहा कबूल किया कि मैं देवबंदी हूँ? किसने, किस बेवकूफ गधे ने तुमको कह दिया कि मैं देवबंदी हूँ? किसने कह दिया? अच्छा, ऐसे ही झूठ का बहतान लगा रहे हो। आप कादियानी हैं, किसने बोला आपको? तो आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हो वो बताएं। मैं सुन्नी भाई, मैं सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत वल जमात। सुन्नत व जमात सब दावा करते हैं इस वक्त में, लेकिन हकीकत में नहीं है। आपकी पहचान आप बताएं। नहीं, सुनो सुनो सुनो, आप कौन हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन्नी हनफी मसलक आला हजरत के एक अदना खादिम हूँ। अच्छा, आप सुन्नी हनफी बरेलवी हो? जी जी। आपको ये हुक्म किसने दिया कि आप हनफी और बरेलवी बनो? किसने दिया हुक्म? हनफी और बरेलवी किसने हुक्म दिया वो बताएंगे, हाँ, है ना? और नहीं लेकिन बताओ ना, आप बताओ जिस मकसद से मैं बताओ भाई फोन किया बताओ। हूँ, जिस मकसद से, पहले यार आप भाई मेरी मौजू को बात सुनो। इधर उधर ना फिराएं। नहीं आपने मैं अपनी नहीं, मैं पहचान को आपके छुपा दिया। लफाज, भाई मैं आपके लफाज आपको दे रहा हूँ, आप मुझे ये नहीं नहीं, बताओ कि आप अपनी हनफी पहचान बरेलवी क्यों बनने के लिए छुपाए? आपको किसने हुक्म दिया यार? किसने हुक्म दिया वो बता रहा हूं, लेकिन आप सबसे पहले अपनी पहचान को ही मालूम कर दिया, यानी मफकूद कर दिए, यानी किसी भाई तुम बताओ ना, मसलक तुमको से हनफी किसी बरेलवी फिरके से ताल्लुक बनने नहीं का रखते हुक्म हैं। किसने दिया यार? मैं किसने दिया यार तुम बता रहा बताओ तो नहीं हूं, रहा, बताओ लेकिन ना, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन जनाब रहा हूँ। आप बताओ। सुरमुद्दीन साहब देवबंदी से ही हाँ। ताल्लुक रखते हो, तो आप अपने भाई मैं अकाबिरीन को देवबंदी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैंने बोल तो दिया है, तो कितनी बार बोला हूँ। किस मसलक से, किस फिरके से आप ताल्लुक रखते हैं वो सिर्फ बताएं। मैंने कह तो दिया भाई, मैं अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हूँ। तो के तो सुन्नी के दावा करते हैं, आपके अकाबिर कौन है? 10 कमाल की बात कर रहे हो यार। कुरान हदीस इजमा और क्यास हमारे लिए मुकम्मल ईमान है, हुज्जत है। इजमा से कियास तो कुरान हदीस सब दावे करते हैं जनाब, लेकिन आप अपने देखो, मसलक की अगर आप, पहचान। अगर मुझे सुन लो, मेरी बात सुन लो अब। अगर एमडी जासिम अख्तर साहब, अगर मुझे मसला पूछना होगा तो मैं तुमसे भी राब्ता कर सकता हूँ। मुझे मसला पूछना होगा मैं देवबंदी से राब्ता कर सकता हूँ। मुझे मसला पूछना होगा तो भाई मैं अहले हदीस से भी राब्ता कर सकता हूँ। इन 3 बंदों से मैं अहले इल्म मानता हूँ इनको, और इन तीनों अहले इल्म वालों से जिससे मुझे दलील मिल जाए मैं उस पर मुतमीन हो जाता हूँ। जनाब सुरमुद्दीन साहब, तब तो अगर आप आपका इतने, अमल ये सुनिए है, सुन लो सुनिए, सुन लो, अभी मैं आपके पास ही, आप मेरे लिए अहले इल्म हो। अब आप मुझे ये बताओ कि गैरुल्लाह से मदद मांगी जा सकती, इसकी दलील आप पेश करो। मैं दे देता हूँ, बेफिक्र रहें, वो हाँ दियो इसमें दियो टेंशन दियो नहीं। दियो। रही बात, हाँ दियो। आपने कहा सबसे पहले, आप ये बात कहे कि देवबंदी हो या किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, वो कोई बात मैं पूछ लेता हूँ और अमल करता हूँ, वो हुज्जत और दलील आप पकड़ते हो ना, आप जाहिल हो, समझे? मुशरिक की बात दीन इस्लाम में, जिसको मुशरिक कह रहे हो, और दीन इस्लाम में उसकी हुज्जत और दलील मान करके अपनी बेवकूफी जाहिर कर रहे हो। आपके मैं भाई तुम बरेलवी अकाबिरीन को मसलक पूछा, हो, मैं हनफी। भाई तो आप हनफी, हनफी बरेलवी हो, आपको हुक्म जी किसने जी जी दिया जी जी कि जी, तुम हनफी बरेलवी बनो? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें आपने इकरार किया, अभी खुद इकरार करते हैं, इज्मा को मानते यार हैं, कहाँ इसमें कहाँ से तमाम झंडू मुसलमानों उड़कर आ का जाते, इज्मा है, एक फोटो और ये सेल्फी खुद लेने के लिए एक तुम दलील लोग है। आ जाते हो आप मुंह खुद उठाकर। बेवकूफ वो तो बेवकूफी मुंह जाहिर दिखा कर रहे देते हो कि ना। तुमको हनफी बरेलवी बोलने के लिए किसने हुक्म दिया? खुद तो अपने अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें धर्म की तमाम तरफ मुसलमानों की इत्तफाक है। रही बात, झंडू आप तू गधा। जनाब